नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है इस वीडियो में। अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा शिप्रा नदी के बारे में। शिप्रा नदी वही जहां पर सिंहस्थ का मेला लगता है, ठीक है, उज्जैन में। और उज्जैन इसी नदी के तट पर स्थित है। शिप्रा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, जिससे कि नर्मदा नदी और शिप्रा का लिंक भी जोड़ा गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यह नदी है, सबसे महत्वपूर्ण है। इस नदी से कहीं न कहीं प्रश्न किसी भी प्रकार से हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा ही जाता है। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। पूरा देखेंगे तो किसी भी एग्जाम में अगर आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप 100% अंक पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शिप्रा नदी के बारे में हम बात करें तो शिप्रा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। और इस नदी का जो उद्गम स्थल है, कहाँ से है, इसकी बात हम करते हैं। ये उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का एक जिला है, जहाँ पर इंदौर संभाग के महू तहसील से निकलती है यह नदी। महू तहसील कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर जिले की तहसील है। और इस तहसील में एक पहाड़ी पड़ती है, जिस पहाड़ी का नाम है काकरी बरडी पहाड़ी। यह पहाड़ी कहाँ पर है, तो यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी से है। आपसे उद्गम से लेकर किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि या तो उद्गम में विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी दे सकता है, या फिर महू तहसील भी दे सकता है, या फिर काकरी बरडी पहाड़ी भी दे सकता है। आपको सभी याद होना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले हम उद्गम की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। कौन सा जिला, इंदौर जिला। इंदौर जिले में महू तहसील और काकरी बरडी पहाड़ी, ये सभी के सभी उद्गम से संबंधित है। जब यह नदी आगे बढ़ती है इंदौर से, तो इंदौर से आगे बढ़ने के बाद में यह देवास जिले में जाती। कहाँ पर, देवास जिले में। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जिले में यह नदी बहकर जाती है, तो फर्स्ट जिला देवास आता है। और देवास के बाद में यह उज्जैन जिले में जाती। कहाँ पर, उज्जैन जिले में जाती है। और उज्जैन के बाद में यह रतलाम में जाती। उज्जैन, रतलाम। और रतलाम के बाद में हम बात करें तो यहाँ पर मंदसौर जिले में जाती है, मंदसौर जिले में। और मंदसौर के बाद में, मंदसौर जिले के बाद में यह राजस्थान में पहुंच जाती है, राजस्थान में। और राजस्थान का ये जिला होता है, इसका नाम है कोटा जिला। कोटा जिले में प्रवेश करती है। और यहीं पर इधर से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है चंबल नदी। और चंबल में यह जाकर मिल जाती है, ठीक है। यह इसकी यहाँ तक की सफर है। कहाँ से, इंदौर से। इंदौर से जाती है देवास, देवास के बाद में उज्जैन, उज्जैन के बाद में रतलाम, मंदसौर, कोटा। और यह चंबल में जाकर राजस्थान के इस हिस्से में जाकर मिल जाती है, ठीक है। इतना आपको कंप्लीट हो गया कि कहाँ से निकलती है और कौन कौन से जिले से होकर गुजर रही है। यहाँ तक कि इसकी लंबाई की हम बात करें तो 195 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। लंबाई कितने, 195 किलोमीटर लंबाई। कहाँ से, मऊ से लगाकर, काकरी बरडी पहाड़ी से लगाकर जहाँ तक चंबल में मिली, वहां तक इसकी लंबाई हो जाती है। चंबल की सबसे प्रमुख सहायक नदी है शिप्रा नदी है, ठीक है। शिप्रा नदी में पानी कम होने के कारण इस नदी में एक परियोजना जोड़ी गई, जिसका नाम है नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, जिसे अभी 2012 में जोड़ा गया। कारण यह था कि शिप्रा नदी में जल की कमी होने के कारण इस नदी में जो नर्मदा नदी का पानी छोड़ा गया, इस कारण से नर्मदा शिप्रा का लिंक कहा जाता है, ठीक है। लंबाई की हमने बात करें 195 किलोमीटर है। और निकलती कहाँ से, महू से निकलती है और कोटा में जाकर चंबल नदी से मिल जाती है। इस नदी की हम बात करें तो यहाँ प्राचीन नाम के कौन कौन से प्राचीन नाम है, तो इसे कहा जाता है प्रलोक्य नदी। क्या कहा जाता है, प्रलोक्य नदी। प्रलोक्य नदी कहा जाता है, प्राचीन नाम, सबसे पहले नाम। फिर इसे कहा जाता है पूर्ण सलीला। क्या कहा जाता है, पूर्ण सलीला, पूर्ण सलीला। और मोक्षदायिनी, मोक्षदायिनी।
पूर्ण सलिला, मोक्षदायिनी, जोअर हरणी, ठीक है। इसके बाद में सोमवती, अमृत सुता और अवंती, ठीक है, और कनक श्रृंगा, इतने इसके नाम है, ठीक है। क्या क्या? प्रलोक के, पूर्ण सलिला, मोक्षदायिनी, जोअर हरणी, सोमवती, अमृत सुता और अवंती और कनक श्रृंगा, ये सभी नाम इस नदी का है। साथ ही साथ इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। मालवा की गंगा इस नदी को कहा जाता है। शिप्रा को क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा, क्योंकि मालवा इंदौर में भी आता है और इंदौर से निकलती है, और देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर ये पूरे के पूरे क्षेत्र में मालवा में ही बहती है, इस कारण से इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। प्राचीन नाम हमने देखा प्रलोक के, पूर्ण सलिला, मोक्षदायिनी, जोअर हरणी, सोमवती, अमृता और अवंती, कनक श्रृंगा, ये सारे के सारे प्राचीन नाम है, और अन्य नाम में मालवा की गंगा कहा जाता है इस नदी को, शिप्रा नदी को, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो इसकी सहायक नदियां दो ही है। एक नदी का नाम है गंभीर नदी, एक नदी है जिसका नाम है गंभीर नदी, ठीक है, और एक नदी है खान नदी, ठीक है। वही खान नदी जहां इंदौर बसा हुआ है, इसे कहा जाता है कान्हा नदी, इसे कान्हा नदी भी कहा जाता है, ठीक है। दो सहायक नदियां इसकी, सहायक नदियां गंभीर और खान नदी है। प्राचीन नाम ये रहे, आपको ध्यान से पढ़ लेना है, इसे याद कर लेना है, उद्गम स्थल और इसकी लंबाई और कहाँ पर जाकर मिलती, इतनी बात हमने अभी करी है। इसके बाद में आगे और हम देखते हैं, इसको आप उतारना चाहे तो उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्रमुख तथ्य की बात करते हैं। प्रमुख तथ्य में कौन कौन से स्थल है, यहाँ पर कौन कौन से मंदिर है और कौन कौन से घाट है, ये प्रमुख प्रसिद्ध है। इसका कारण से आपसे कहीं न कहीं आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें से एक यहाँ पर भी है, ठीक है, और एक ओंकारेश्वर में है। 2 ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके कारण से यह प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यह दक्षिण मुखी मंदिर है। कैसा? दक्षिण की तरफ इस मंदिर का गेट भी है और मूर्ति भी दक्षिण की तरफ लगाई गई है, ठीक है। इसके कारण से इसे दक्षिण मुखी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर आगे बात करें तो त्रिवेणी घाट है। ये त्रिवेणी घाट, यहाँ पर 3 नदियां आकर मिलते हैं, इसलिए इसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। त्रिवेणी घाट यहाँ पर कौन कौन सी नदियां आती? शिप्रा, सरस्वती और खान का संगम होता है। शिप्रा, सरस्वती और खान नदी, तीनों नदी का संगम होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? त्रिवेणी घाट कहा जाता है। आगे हम बढ़े तो राम घाट भी यहीं स्थित है। इसी नदी के तट पर राम घाट स्थित है, और कहाँ? उज्जैन में है, ठीक है। राम घाट कहाँ पर? उज्जैन में है। शिप्रा का सबसे बड़ा घाट है, शिप्रा नदी का सबसे बड़ा घाट कहेंगे तो कौन सा? राम घाट है। और भी घाट है यहाँ पर, गौ घाट और गंगा घाट, इसकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा घाट है, और यहीं पर जो सिंहस्थ का मेला लगाया जाता है उसके समय में यहाँ बाद में भी शाही स्नान होता है, तो यहीं पर होता है, इसी घाट पर किया जाता है शाही स्नान। इसके बाद में अन्य स्थल की हम बात करें, अन्य चीजें हैं क्या क्या है, तो काल भैरव का मंदिर यहीं पर है। काल भैरव का मंदिर यहीं पर, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया था। यह एक प्रसिद्ध, इसकी खासियत यह है कि मदिरापान मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर मदिरा चढ़ाई जाती है, इसलिए यह प्रसिद्ध मंदिर है, और कई बार प्रश्न पूछा गया था, मदिरापान वाला मंदिर है ये।
संदीपनी आश्रम इसी नदी के तट पर स्थित है। तो संदीपनी आश्रम में यहाँ पर खासियत यह है कि भगवान कृष्ण और उनके मित्र बलराम और सुदामा के शिक्षा स्थल यहीं पर है, यहीं से उन्होंने शिक्षा का ग्रहण किया था। इसके कारण से यह संदीपनी आश्रम आज भी प्रसिद्ध है और आज भी है। ठीक है, यहीं से प्रश्न पूछा गया था। बात करें आगे तो भर्तृहरि की गुफा। ये भर्तृहरि की गुफा कौन? तो ये राजा भर्तृहरि है और इनकी प्रेम कथा को लेकर कुछ टेंशन हुआ था और इसके कारण से यहाँ पर तपस्या करे थे राजा भर्तृहरि ने। तो यहाँ पर एक गुफा है और इस गुफा के बारे में पूछा ही जाता है। तो भर्तृहरि की गुफा राजा भर्तृहरि की प्रेम कथा की तपोस्थली है। यह भी उज्जैन में और शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर और भी मंदिर है। बड़ा गणेश मंदिर इंदौर में भी है और यहाँ पर भी है। इंदौर में गणेश मंदिर है और बड़ा गणेश मंदिर भी है। गोपाल मंदिर भी यहीं पर स्थित है इसी नदी के तट पर उज्जैन में। और नरसिंह मंदिर, नवग्रह मंदिर और चिंतामणि गणेश मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, 24 खंबा मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर इस नदी के तट पर उज्जैन में स्थित है। मंगलनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, इसी मंदिर के ऊपर से। तो इसका भी कहीं बार प्रश्न पूछा गया था। मंगलनाथ मंदिर, 24 खंबा मंदिर। और इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर जंतर मंतर की वेधशाला थी, राजा जयसिंह के द्वारा बनाई गई थी जंतर मंतर वेधशाला, तो उज्जैन में भी स्थित है। इसके बाद में हम बात करें तो गोरखनाथ की तपोस्थली। ये गोरखनाथ कौन थे? तो यह राजा भर्तृहरि के गुरु थे गोरखनाथ और इन्हीं की तपोस्थली यहीं पर इस नदी के तट पर, शिप्रा नदी के तट पर है। इसके बाद में महिंदपुर का किला। महिंदपुर का किला कहाँ पर है? तो यह उज्जैन में स्थित है इसी नदी के तट पर। और बागराज का किला भी कहा जाता है इस किले को। क्या कहा जाता है? महिंदपुर के किले को बागराज का किला भी कहा जाता है। ठीक है, गौ घाट और गंगा घाट है यहीं पर स्थित है। गौ घाट और गंगा घाट इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर हो चुका है। हमने पढ़ा प्रमुख स्थल में महाकालेश्वर, त्रिवेणी घाट, राम घाट, अन्य स्थल जैसे कि काल भैरव और ये गणेश मंदिर, ये सभी इन मंदिरों के बारे में पूछा जाता है। वैसे तो उज्जैन में कई मंदिर है, ठीक है, और उनके बारे में पूछा जाता है। आपको मैं एक वीडियो अलग से उसके लिए भी बना दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये इतना याद कर लीजिए। आपके लिए मध्य प्रदेश की जितने भी एग्जाम में होती है उनमें तो यह इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि पीएससी वगैरह में और थोड़ा डीपली पूछा जाता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं तो नर्मदा शिप्रा लिंक जो कि 29 नवंबर 2012 को प्रारंभ की गई, जोड़ी गई है। तो यह लिंक है जो कि पाइप के माध्यम से नर्मदा के पानी को शिप्रा के नदी में पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसके कारण से इस नदी में अभी जल की कमी नहीं आती है, इससे पहले हुआ अधिक होता है। इसके बाद में हम बात करें तो सिंहस्थ का मेला इस नदी के तट पर उज्जैन में लगाया जाता है। ठीक है, उज्जैन में और अन्य जगह भी लगाया जाता है, 4 जगह लगाया जाता है। तो यहाँ पर प्रत्येक 12 साल में उज्जैन में लगाया जाता है सिंहस्थ का मेला। पिछला मेला हुआ था 2016 में। ठीक है, वो उज्जैन में हुआ था सिंहस्थ का मेला, कुंभ का मेला भी कहा जाता है। और इसके बाद में अगला आने वाला है, यह हो सकता है 2028 में। ठीक है, 12 साल में होता है, प्रत्येक 12 साल में यहाँ पर इस नदी के तट पर उज्जैन में ही मेला लगता है। ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इस वीडियो में आपको शिप्रा नदी से संबंधित सारी कंप्लीट बात बता दी गई है। इसके बाद में पिछले वीडियो हर नदी के बारे में, एक एक नदी के बारे में वीडियो को बताए गए, तो उन वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी नदियां कंप्लीट कराई जा रही है, आप सभी वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को पूर्ण करिए। इससे क्या होगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी पूरी तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो सभी देखेंगे, चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन वीडियो को जाकर आप देखिएगा। और इसके बाद में हम बात करें तो अगले
वीडियो में आपको दूसरी नदी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।